प्रणाम साथियों। आ गया हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्योहारों का समय और दीपावली हमारे लिए बहुत बड़ा त्योहारों का समय है और ये 5 त्योहारों से मिलकर बनता है और ये समय खुशियों का और हमारे जीवन में एक नए उल्लास को पैदा करता है और साथ में इस बार लेके आया एक कंफ्यूजन भी कि कंफ्यूजन हम कि दीपावली 31 को मनाएं या 1 तारीख को मनाएं। इसके लिए मैं आपको पूरा डिटेल में विवरण से समझाऊंगा कि हम कब दीपावली मनाएं और उसका कारण भी बताऊंगा आपको दीपावली हमें उस दिन किस लिए मनानी है और हमें क्या क्या चाहिए होता है जिसकी वजह से हमें वो दिन हम चूज कर सकते हैं, वो मुहूर्त वो काल चूज कर सकते हैं कि जिसमें हमें दीपावली मनानी चाहिए। अब देखिए, दीपावली 5 त्योहारों का समूह है। सबसे पहले धनतेरस आएगी। धनतेरस केवल धन के लिए नहीं है, धन का से इतना संबंध नहीं है। धनतेरस का संबंध भगवान धन्वंतरी से है। जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें 14 प्रकार की चीजें निकली थी। उसमें सबसे पहले मां लक्ष्मी निकली थी और साथ में बाद में धन्वंतरी भगवान निकले थे अमृत कलश लेके। धन्वंतरी भगवान हमारे जीवन में जितनी भी हमारे शारीरिक कष्ट हैं या जो हमारी बीमारियां हैं उन सबको दूर करने के लिए वो आयुर्वेद के सबसे बड़े देवता हैं और उन्होंने ही उन सब चीजों को बनाया हमारे लिए। इसलिए हम धनतेरस की पूजा करते हैं। तो शुरुआत हम धनतेरस से करते हैं। फिर नरक चतुर्दशी आती है। नरक चतुर्दशी वाले दिन मां भगवती ने नरकासुर का वध किया था, इसलिए वो उसको बहुत महत्व दिया जाता है। फिर दीपावली वाले दिन मां लक्ष्मी की और गणेश जी की पूजा की जाती है। उसको मैं पूजा की विधि को और कई सारी चीजें आपको और डिटेल में बताऊंगा। फिर उसके बाद गोवर्धन का दिन आता है जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठाकर सारे के सारे गांव वासियों को उसमें शरण दी थी। और उसके बाद आता है भैया दूज का त्योहार, जब भाई को तिलक किया जाता है और उसके पीछे भी कारण है कि वो भैया दूज का त्योहार किस प्रकार से मनाया जाता है। मैं आपको भी पूरा डिटेल में विवरण से बताता हूँ। अब सबसे पहले तो हम इसको जो कंफ्यूजन है उसको थोड़ा दूर कर लेते हैं कि दीपावली का त्योहार 31 को मनाएं या 1 तारीख को मनाएं। अब पहले इसको थोड़ा लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है हमारे साथ। देखिए, ये तिथि का खेल है एक तरीके से। और तिथि क्या होती है, जब भी चंद्रमा सूर्य से 12 डिग्री आगे जाता है तो एक तिथि हो जाती है। अब इसका कोई समय तो हम निश्चित कर ही नहीं सकते कि ये इतने बजे से इतने। अब इसमें जो हम तिथि देखते हैं तो दीपावली के लिए 3 सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहली कि अमावस्या की तिथि हो, दूसरी जो काल है प्रदोष काल हो, जो संध्या जब पूरा दिन छुप जाता है, सूर्य अस्त हो जाता है, उससे लेके कुछ समय तक प्रदोष काल होता है। उस काल में दीपावली का पूजन करना सबसे महत्वपूर्ण है। साथ में कोई स्थिर लगन हो। लगन क्या होता है कि पूर्व दिशा में जब भी जो राशि होती है वो लगन की राशि होती है, तो उस समय पूर्व दिशा में कोई ऐसी राशि हो जो स्थिर राशि हो तो ये पूजा का विशेष लाभ हमको प्राप्त होता है। अब ये 3 चीजें हैं। इस बार अमावस्या की तिथि लगभग 3:53 से 31 तारीख को शुरू हो जाएगी, 31 अक्टूबर को, और अगले दिन 1 तारीख को 6:17 तक रहने वाली है, या कहीं 6:20 तक है। तो उसको हम थोड़ा सा, क्योंकि लोकेशन के हिसाब से इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अमावस्या की तिथि तो हमारे पास 3:53 से और अगले दिन 6:15 तक, आप मानिए 6:20 तक मान के चले, हमारे पास अमावस्या की तिथि है। प्रदोष काल शुरू होगा सूर्य अस्त के समय में। सूर्य अस्त हो रहा है लगभग 5:30 बजे। 1 तारीख को अगर हम देखें तो प्रदोष काल हमारे को कितना मिला अमावस्या तिथि में, 5:30 से लगभग 6:20 तक या 6:22 तक, जो अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन की हम बात कर लें तो कितना समय हुआ, आप मान के चले लगभग 40 मिनट का समय हुआ, 45 मिनट का समय हुआ। लेकिन उस समय में भी स्थिर लगन कोई भी नहीं है। ठीक है, अमावस्या तिथि मिलेगी हमें, प्रदोष काल भी मिल जाएगा, पर हमें स्थिर लगन नहीं मिलेगा। अच्छा, एक और चीज, बहुत सारे लोग, गुजरात में तो बहुत ज्यादा देखा जाता है, चौगड़िया को हम बहुत ध्यान रखते हैं। बिना चौगड़िया देखे गुजरात के लोग तो घर से बाहर पैर रखना भी दुभर समझते हैं। कहते हैं कि हम पहले चौगड़िया देखेंगे, उसके बाद हम अपना कोई कार्य शुरू करेंगे। तो अगर हम चौगड़िया को भी महत्व देते हैं तो 1 तारीख को रोग की चौगड़िया होगी उस समय, वो भी एक शुभ समय नहीं हुआ। अब आते हैं 31 तारीख पर। 31 तारीख को आपको सूर्य अस्त से लेके, यानी आपका जो प्रदोष काल है वो लगभग 5:35 से शुरू होकर और 8:13 तक है, वो प्रदोष काल है। उस समय
विशेष महत्व पूजा का। अच्छा, 3:53 से आपका शुरू हो जाएगा अमावस्या तिथि, और वृषभ लगन हमारा शुरू हो जाएगा जो 6:23 से 8:18 तक है। तो हम अगर इसको हम ध्यान से देखें तो 31 तारीख को हमें तीनों चीजें प्राप्त हो जा रही है। अमावस्या तिथि मिल जाती है, प्रदोष काल मिल जाता है, और हमें वृषभ लगन जो स्थिर लगन है वो मिल जाता है। अब इस समय में, इस काल में जब हम लक्ष्मी पूजन करेंगे, श्री गणेश जी को पूजा करेंगे, लक्ष्मी जी को हम पूजा करके उनको आवाहित करेंगे और उनको हम पूरा षोडशोपचार से पूजन करेंगे, तो उसका हमें विशेष लाभ प्राप्त होगा। और अगर हम देखें ध्यान से तो 31 तारीख को ही हमें 2 शुभ चौगड़िया भी मिल जाते हैं, अमृत चौगड़िया और चर चौगड़िया। तो दोनों चौगड़िया भी हमें अच्छे मिल जाते हैं। तो हम देखें तो हमें जो, देखिए मुहूर्त का अर्थ क्या होता है? मुहूर्त का अर्थ ही होता है कि वो अधिक से अधिक शुभ समय जिसमें कोई भी शुभ कार्य करने से हमें उसका ज्यादा फल प्राप्त हो। तो ये जो मुहूर्त काल है, जो समय है, वो ज्यादा शुभ समय है हमारे लिए पूजा करने के लिए। अगर हम शाम को 5:35 के बाद और लगभग 7:15 के बीच में हम अपनी लक्ष्मी पूजन शुरू कर लें, और उस समय में दोनों हमें अच्छी चौकड़ियां मिल रही हैं 31 तारीख को, तो ये हमें विशेष लाभ प्राप्त होगा। चलिए, अब मुहूर्त के बाद अब मेन बात आती है कि हमें किन विधि और विधानों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि देखिए मुहूर्त तो हमने समझ लिया कि हमें किस समय पूजा करनी है, पर थोड़ी सी विधि समझ लेनी चाहिए, थोड़ा विधान समझ लेना चाहिए, थोड़ा इस बात को हमें जानकारी में रखना चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज विधि विधान में, क्योंकि देखिए ये विशेष पर्व है, विशेष काल है, विशेष समय है, तो हमें थोड़ा सा आलस्य को त्याग करना पड़ेगा। हमको अपने आप को इस बात के लिए तैयार रखना पड़ेगा कि हम पहली बात तो समय से उठें। अब हम ये भी सोच सकते हैं कि जी हमें रात को देर तक पूजा करनी है तो आज देर से उठेंगे। होता क्या है, हम व्यक्ति हैं, हम इंसान हैं, छुट्टी का दिन है, समझते हैं चलिए आज देर से उठेंगे। नहीं, ये विशेष दिन है, विशेष समय है, इस समय हमें समय से उठना चाहिए। और मैं तो समझता हूं कि अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकें 4 बजे 5 बजे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी अगर आप इतना जल्दी नहीं उठ सकते तो मेरी आपसे विनती रहेगी कि आप कम से कम 6 बजे तक तो उठ ही जाए, और जल्दी उठकर अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर सबसे पहले अपने घर में अपने पितरों को और देवी देवताओं की पूजा करें। उनसे आग्रह करें कि वो आपको आशीर्वाद दें आज के दिन के लिए। उनको आप आग्रह करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। फिर उसके बाद आप थोड़ा अपने अंदर उत्साह रखें, शांति रखें। वैसे तो स्त्री को हमेशा सम्मान देना चाहिए, नारी सम्मान के लिए हमेशा ही सम्मान की कारी है, उसको सम्मान मिलता ही रहना चाहिए। लेकिन विशेष दिन है तो आप विशेषता नारी को जरूर सम्मान करें, उनका सम्मान करें अपने घर में, चाहे वो आपकी बहन है, बेटी है, या आपकी पत्नी है, या माँ है, उन सबको विशेष तौर पे आप उनको सम्मान करें, उनके लिए कुछ अच्छा कार्य उनके लिए करें। साथ में जब हम अपने घर के स्त्रियों को खुश करेंगे तो देखिए लक्ष्मी स्त्री हैं और लक्ष्मी के कई सारे स्वरूप होते हैं, अष्टलक्ष्मी का स्वरूप होता है। तो इससे जब आप अपने घर की स्त्रियों को प्रसन्न रखेंगे तो लक्ष्मी स्वतः ही आपके पास जरूर आएंगी। फिर हम शुरुआत करें कि हमें अपने घर में जब पूजा का समय आए, दिन में हमें क्या करना है। दिन में मैं आपको एक विशेष मंत्र या किसी भी समय का एक विशेष समय आपकी कुंडली के हिसाब से दे सकता हूं, वो आप कभी भी जान सकते हैं। हमने इसके ऊपर पहले भी कई सारे वीडियोस बनाए हैं और आप हमसे कनेक्ट करके इसको आप ले भी सकते हैं। चलिए, अब हम जब हम लक्ष्मी को आवाहित कर रहे हैं, उनको हम बुला रहे हैं अपने घर में, तो उसके लिए हमें क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके घर के बाहर जो मेन आपकी एंट्री है उस पर बंधनवार जरूर लगाएं। बंधनवार से एक शुभता आती है घर के अंदर। घर की मेन एंट्री पर रंगोली जरूर सजाएं। जब आप दिए जलाएं तो घर की एंट्री पर दोनों तरफ दिए जरूर रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब हमें और क्या क्या चीज चाहिए। देखिए, अगर मैं सामान की बात करूं तो सामान में आपको फल, फूल, मिठाई, सुगंध, इत्र। चूंकि हम गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, तो हम अगर अपने हाथ से लड्डू बनाकर गणेश जी को भोग लगाएं, क्योंकि गणेश जी को लड्डू और मोदक बहुत पसंद है, और माँ को अगर खीर बनाकर उसका भोग लगाएं तो उससे विशेष लाभ होगा और विशेष आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। अब सुगंध का अपने पास आप जरूर इंतजाम रखें, कुछ इत्र वगैरह जरूर वहां छिड़कें। और
अब समय आ गया कि हमने पूजा में क्या करना है। देखिए, सबसे पहले तो हमने कलश स्थापना करनी है। मैंने पहले भी कई वीडियोज में बताया है कि कलश जब हम स्थापित करते हैं तो उसमें हम अपने सभी देवी देवताओं को उसके अंदर आवाहित कर लेते हैं। सबसे पहले कलश स्थापना करें, उसके बाद आप गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी की पूजा करने के बाद माँ लक्ष्मी की षोडशोपचार से माँ लक्ष्मी की पूजा करें और माँ को सभी जो भी आपने चीज़ें उनके लिए एकत्रित की हैं सब उनको प्रदान करें, उनको उनका भोग लगाएं। फिर साथ में माँ लक्ष्मी के साथ महाकाली की पूजा करने के लिए आप इंक पॉट, जो दवात आती है, शाही की दवात आती है, उसको रख सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, माँ लक्ष्मी की जब हम पूजा कर रहे हैं या जो भी हम धन चाहते हैं, तो उसमें माँ महाकाली की भी बहुत जरूरत होती है हमें, जिससे कि हमें उनका आशीर्वाद मिले और नेगेटिविटी हमसे दूर रहे। फिर माँ महासरस्वती की हमने पूजा करनी है। सरस्वती की पूजा इसलिए करनी है कि भाई हमारी बुद्धि ठीक रहे, हमारे अंदर ज्ञान का प्रादुर्भाव रहे, हम जो भी हम वचन बोलें वो अच्छे हों और लोगों को जिससे फायदा हो और हमें उससे फायदा प्राप्त हो सके। तो माँ सरस्वती की पूजा के लिए आप कलम यानी अपने पेन या अपने जो भी आपका बही खाता है उनकी आप पूजा करें। कुबेर जी की पूजा जरूर की जाती है। कुबेर जी नॉर्थ के देवता हैं, नॉर्थ उनको मिला हुआ है, उत्तर दिशा मिली हुई है। कुबेर जी की पूजा करने से आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो साथ में अगर हम इन देवी देवताओं की पूजा करते हैं और इन सब से हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपना आशीर्वाद दें और हमारे घर में धन की प्रचुर मात्रा में उपलब्धि रहे। अब इसके बाद अक्सर लोगों के दिमाग में रहता है कि हम कितने दिए जलाने चाहिए। तो देखिए, कम से कम 21 दिए तेल के जरूर जलाने चाहिए और 5 दिए घी के जरूर जलाने चाहिए। साथ में इन दियों के साथ एक चौमुखा तेल का दिया जो कि सारी रात जलता रहना चाहिए आपके जो देवी देवता का स्थान है वहां पर, जिससे आपको उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो। ये तो आपके दियों की आवश्यकता है जो जरूर होनी चाहिए। आप ज्यादा दिए जलाना चाहते हैं तो आप कितने भी दिए जला सकते हैं, लेकिन विषम संख्या में दिए यानी ऑड नंबर्स में दिए होने चाहिए, आप उतने दिए जला सकते हैं। अब ये तो थी सब पूजा की विधि विधान सबके लिए, इसको तो सबको ही करना है। अब वे लोग जो विशेष साधक हैं, जो साधना करते हैं, जिन्होंने अपने गुरु से कोई मंत्र लिया हुआ है या जिन्होंने किसी मंत्र को वो अपने पास से भी अगर रोज उसका जाप करके उसकी शक्ति को प्राप्त कर रहे हैं, तो उनके लिए विशेष महानिशित काल दीपावली की रात को होता है, जो इस बार लगभग 11 बजे से रात को 1 बजे तक है। इस समय में आप कोई भी ऐसा मंत्र जो आपको आपके गुरु ने दिया है या जो आपका कोई इष्ट देव हैं जिनको आप मानते हैं या जो आपके आराध्य देव हैं जिनको आप मानते हैं, उनके उस मंत्र को अगर आप कम से कम 1 माला और अगर 11 माला कर लें तो वो आपके लिए विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। और अगर आप कर सकें रात्रि काल में उसी समय अगर छोटा सा एक हवन भी जितना आपने मंत्र किया उसका 10% यानी 10वां हिस्सा अगर आप कर लेते हैं तो उस मंत्र की विशेष शक्ति आपको पूरे वर्ष बहुत अच्छे से प्राप्त। और अंत में मैं आप लोगों को फिर से एक बार यह कहना चाहता हूं कि ये केवल धन प्राप्ति की रात नहीं है। इस रात को आप विशेष तौर पर अपने ईश्वर के आशीर्वाद के लिए, शक्ति की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए और वो सब चीजें जो आपकी आत्मा को आध्यात्मिक तौर पर ऊपर उठा के लेके जाती है, उन सब के लिए भी इस रात्रि का प्रयोग कर सकते हैं। इस रात्रि में किया हुआ कोई भी जप तप साधना हवन उसका कई हजार गुना फल व्यक्ति को प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों में विदित है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूं कि आपके लिए आपकी कुंडली के हिसाब से विशेष समय जो माँ लक्ष्मी के लिए जप का है वो कौन सा हो सकता है, वो आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। और कौन से मंत्र को आप अगर जपेंगे तो माँ लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, इसके लिए आप हमसे करें। और इसी के साथ इन विधाओं से आपको निकालते हुए मैं आप सबको दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप इस त्योहार को बहुत अच्छे से, सुख से, शांति से और प्रेम से इस त्योहार को मनाएं। बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान करें, अपने छोटों को प्यार दें और इस रात्रि का पूरा प्रयोग करके उपयोग करें जिससे कि आपको जीवन में उन्नति की प्राप्ति हो।
निदान प्रणाम।